नमस्कार। मैं प्रकाश मालगावे और आप देख रहे हैं चैनल दुनिया एक फसाना। अभी पिछले एपिसोड में मैंने जो बात कही कि हर व्यक्ति के अंदर में, राजनीतिक व्यक्ति के अंदर में एक तानाशाह छुपा रहता है, और उस संदर्भ में मैंने नरेंद्र भाई मोदी जी की बात की थी। तो बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि केवल भाई नरेंद्र भाई मोदी में ही तानाशाह, ऐसा कहना गलत होगा। मेरा ये उद्देश्य भी नहीं था। मैं केवल एक कह रहा था कि हर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके अंदर में एक तानाशाह की संभावना विद्यमान रहती है। मैं किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में यह बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका कारण है कि जैसे कोई व्यक्ति सत्ता के किसी प्रमुख जगह पर पहुंच जाता है, उसके आसपास उसकी तारीफ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और उसके बाद उसके मन पे जो परिणाम होता है वो उसे उसी तरह ले जाता है। उसका अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार तो आप जानते हैं, जिसका अहंकार बढ़ गया उसके अंदर में अहंकार के साथ में जुड़ी हुई हर वो चीज़ बढ़ जाती है। चाहे क्रोध हो, संयमहीनता हो, किसी की बात नहीं सुनना हो, ये सारी बातें अपने आप बढ़ जाती है। मुझे उस संदर्भ में एक बात बतानी है, क्योंकि ये अहंकार कैसे बढ़ता है सत्ता के साथ में। आपने भागवत पुराण सुनी होगी, कई जगह भागवत कथाएं होती हैं, और भागवत कथा में बहुत सारे लोग बड़े तन्मयता के साथ में आते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं। और बहुत जगह तो ये होता है कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी भागवत कथा का आयोजन करते रहते हैं, क्योंकि उनका संबंध भागवत कथा के अंदर का जो तत्व है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके साथ नहीं रहता। वो उस कार्यक्रम को आने वाली जो भीड़ होती है, वो भीड़ से उनको मतलब रहता है, इसलिए वो भी लोग करते रहते हैं। लेकिन भागवत कथा की एक खासियत बताता हूँ आपको, वो राजनीतिक संदर्भ में कैसे जुड़ती हो ये भी बताता हूँ मैं। भागवत कथा जो है वो शुक मुनि, पाराशर ऋषि के पौत्र और व्यास जी के पुत्र शुक मुनि और परीक्षित का संवाद है। अब परीक्षित जब राजा बन जाता है तो उस समय कलयुग प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण की मृत्यु हुई है और कलयुग प्रारंभ हुआ है। तो कलयुग प्रारंभ हुआ तो कली का अवतरण होता है पृथ्वी पे। चूंकि ये राजा परीक्षित पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का राजा था, सम्राट था, तो कली उससे पूछता है कि मुझे आपके यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए 4। तो वो राजा बोलता कह दे। तो राजा को तो 4 जगह मांग लेता है, थोड़ी गलत सलत, दुराचारण, व्यसन, जुआ खेलना, मारपीट, ये सब सुन लेता है। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है उसके मुकुट के ऊपर में। वो कहता है राजा तूने तो सारी बुरी बुरी चीज़ें तो मुझे दे दी रहने के लिए, कोई अच्छी चीज़ तो भी दे। तो बोलते बोल तुझे क्या चाहिए। तो कहता है मुझे सोने में रहने दे। और जैसे ही परीक्षित हाँ कह देता है तो वो कली उसके मुकुट में जाके बैठ जाता है, और वो कली उसके मुकुट में बैठ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर में अहंकार की भूमिका जागृत होती है, और वो फिर गुस्से में आ जाता है। इतना अच्छा अर्जुन के कुल का राजा, सम्राट, सज्जन, बड़ा अच्छा था अभिमन्यु का पुत्र, लेकिन उसके मन में जाग जाती है अहंकार की भावना, और वो फिर निकलता है शिकार पे। अचानक एक जगह जाता है, शमीक ऋषि का आश्रम रहता है, उस आश्रम में जाता है, प्यास लगी रहती है, वो पानी मांगता है, ऋषि कोई सुनता नहीं, क्योंकि तब साधना में रहता है, ध्यानस्थ रहता है। उसे आता रहता है गुस्सा, क्योंकि कली उसके मुकुट में छुपा हुआ है, और वो उसके गले में सांप डाल देता है। और जैसे ही वो सांप डाल देता है, ऋषि का पुत्र जो है वो दूर से, वो भी एक कठोर तपस्वी रहता है, वो देख लेता है कि किसने डाला, तो उसको पता लग जाता है कि राजा परीक्षित ने डाला है सांप गले में। उसे गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है कि जा, आज से 7 दिन के बाद में तुझे तक्षक नाग डसेगा। और 7 दिन तक के वो दौड़ धूप करता है, वो 7 दिन की डर के कारण वो दौड़ धूप करता है। लोग कहते हैं कि राजा तू ऐसा कर कि शुक मुनि के पास चला, वो तुझे कुछ मार्ग बताएंगे। फिर ये शुक मुनि के पास में आते हैं, और शुक मुनि उसे 7 दिन तक के, क्योंकि तक्षक का डसना उसके 7 दिन के बाद तय है, उसके बाद केवल जीवन के 7 दिन रहते हैं, इसलिए वो 7 दिन तक शुक मुनि उसे
भागवत कथा सुनाते हैं। इसलिए भागवत सप्ताह हमेशा 7 दिन का होता है, ये समझ लीजिए। 7 दिन होने का भी कारण यही है कि परीक्षित को शुक मुनि ने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी है। हालांकि भागवत कथा सुनने के बाद में उसका मृत्यु टलता नहीं, उसके मृत्यु का भय टल जाता है और वो बड़े खुशी से तक्षक का स्वागत करता है, आह्वान करता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये राजनीति में कैसे जुड़ती है, तो वो राजा का जो मुकुट रहता है जिसके अंदर में कली घुस जाता है, तो ये तो उस जमाने के राजा की बात थी, जितना बड़ा राजा उतना बड़ा मुकुट उसका। आजकल के जो राजा होते हैं लोकतंत्र में, वो ये होते हैं, कौन? सरपंच, ग्राम पंचायत का सदस्य, जनपद का सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य, सांसद, विधायक, अलग अलग संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं वो, ये सब अपने अपने क्षेत्र के राजा रहते हैं। अब ये राजा है तो उस जमाने राजा का बड़प्पन उसके मुकुट से सिद्ध होता था, ताकि जितना बड़ा मुकुट है उतना बड़ा राजा। आजकल के राजनीतिक क्षेत्र में जो राजा होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये राजाओं की पहचान उनकी कुर्सी होती है। तो कली उन दिनों में सर पे बैठे हुए राज मुकुट के अंदर में घुसता है और आजकल के राजाओं के कुर्सी में घुस जाता है। और ये जो कली होता है, ये कली जो है वो आदमी का दिमाग खराब कर देता है। जो कली घुसता है उसके दिमाग में बैठ जाता है और उसका दिमाग खराब कर देता है, और हर राजाओं को ऐसा लगने लगता है कि मैं जो हूँ वो सही हूँ, बाकी सब गलत है। और उसके बाद जैसे वो गले में सांप डाल देता है, ये राजा जो है ये भी अपनी जनता रूपी ऋषि के गले में भरोसे के, विश्वास के, अहंकार के, झूठे प्रलोभन के, आश्वासनों के कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, वगैरह वगैरह, ये सब सांप डालते रहता है। और फिर वो जनता के पुत्र, जैसे वो ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था, वैसे फिर जनता भी श्राप दे देती है। उन दिनों में 7 दिन का दिया था, अब ये 5 साल का देते, तो जा अगले 5 साल तू अभी राजा नहीं रहेगा, और वो खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो कली है, ये कली जो घुसता है दिमाग में, उसके कारण आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति चुन के आने के बाद 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल तक अपने चुनावी जीत की कथाओं को बड़े सजा धजा के लोगों को बताते रहता है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि कभी जो आदमी चुन के आया ना, उसे कम से कम साल 2 साल तो मिला ही मत करो, क्योंकि वो उसके पूरे काल में वो कैसे चुन के आया है ये बताता है, और उसकी कथाएं बताता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये जादू चलाया, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी बातें वो जब कहता है तो उसके अंदर में उसका अहंकार है, और फिर लोग जमा हो जाते हैं आजू बाजू में, क्योंकि हर एक को कुछ न कुछ ये चुन के आने वाले राजा से लाभ का आकर्षण रहता है, तो वो जमा हो जाते हैं। और फिर वो लाभार्थी बनने के चक्कर में ज़्यादा ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए राजाओं को तारीफ के, राजाओं के पुल बांधते तारीफ होके, और इसी तरह से उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जो मैं हूँ, मैं अपना अस्तित्व जो है ये सब घुस जाता है। अच्छा, ये तो कहता है कि मैं हूँ, लेकिन कहते समय वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में कहता है, मैं सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे वो करूँगा। और इस तरीके से जब वो बातें करता है तो वो भी एक सुंदर नाटक ही रहता है। बहुत सारे जो है ना, इतनी सादगी का रहता है। एक शेर मेरा आता है, मेरे मन में आया कि सादगी का ये आडंबर मुझको कतई स्वीकार नहीं, मुझको अहंकार नहीं। क्या ये अहंकार नहीं? तो अहंकार तो आता है, चाहे बड़े विलीनता, नम्रता के आवरण में छुपा हुआ अहंकार भी आता है राजनीतिक नेताओं के बीच में, और वो उससे फिर तानाशाह बनने पे प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिए मेरा किसी एक व्यक्ति के प्रति ये विषय नहीं था, जो लोग भी है वो सारे राजनीतिक लोगों का ये समस्या है कि उनके अंदर में यह अहंकार जागृत होता है और वो तकलीफ देता है जनता को। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है
कि राजनीतिक नेताओं के अंदर में ये न आए, इस बात का प्रयास उन्हें करना चाहिए। और इस समय का तो चुनाव ऐसा भयंकर हुआ है, इतने सालों के चुनाव को देखने के बाद मैंने देखा कि ये चुनाव के अंदर में तो सारी सभ्यताओं की मर्यादाओं को ताक पे रहने का काम हर एक व्यक्ति ने किया है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्रोध के अंदर में, भावना वेग के कारण, गुस्से के कारण और विरोधी पार्टियों को चित करने के एक लालसा के कारण जो सभ्यता की परिसीमा है वो पूरी पार कर गए सब लोग। इसके विषय के ऊपर में अगले एपिसोड में मैं विस्तार से आपके सम्मुख आऊँगा। और मुझे लगता है ये मेरी कथा और भागवत पुराण की साधर में आपको अगर पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे नए नए विषयों के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। अगला एपिसोड राजनीतिक क्षेत्र के नई गतिविधियों के संदर्भ में मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।